नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे और चित्रकला के बारे में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप विजिट कर रहे हैं यानी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले दोस्तों वो 3 वीडियो देखें ताकि आपको क्रमशः समझ में आए। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मेवाड़ चित्रकला शैली की 5 बातें जो मैं आपको बताकर गया था कि आपको नींद में से उठाकर पूछी जाए तो भी याद होनी चाहिए। तो आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और मेवाड़ चित्रकला शैली का आज विधि विधान से पूर्णतः एंड भी करते हैं। तो दोस्तों आइए हेडिंग डाल लेते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली, यानी बचा हुआ पार्ट है उसको हेडिंग डाल दीजिए मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ चित्रकला दोस्तों यकीन मानना, अगर मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रश्न आया तो लास्ट वीडियो लेक्चर में से तो दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं कि सभी कॉमन एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछता है तो दोस्तों एकदम, यानी अगर उस वीडियो से प्रश्न नहीं आया तो 100% दोस्तों इस वीडियो से प्रश्न आएगा। और ये वीडियो तो दोस्तों ऐसा है, चाहे आप आरएएस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अभी भर्ती है तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में चित्रकला लगती है, फर्स्ट ग्रेड में 100% अगर प्रश्न पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा। या तो ध्यान रखना दोस्तों, टीचर वाले तो ये ध्यान रखना, या तो चित्रकार ध्यान रखना, या ये वीडियो दोस्तों स्टार लगा लेना, इस वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। प्रथम चित्रित ग्रंथ। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरा चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रित दूसरा ग्रंथ, चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ। अब दोस्तों सामान्य सभी ने पढ़ रखा है कि प्रथम चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? तो प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नाम थोड़ा टफ है लेकिन एक दो बार रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करना। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी दोस्तों ये मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रित होने वाला प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अब दोस्तों अगर चित्रित हुआ है तो किसने किया भाई, ये ध्यान रखना दोस्तों 1060 ईस्वी में, यानी इस ग्रंथ को ताड़ के पन्नों पर 1260 ईस्वी में चित्रित किया था। तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था, यानी इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तेज सिंह था। अब पूछे प्रश्न ये चित्रित किया किसने था? तो दोस्तों एक चित्रकार का नाम है कमलचंद्र नामक चित्रकार ने इसको चित्रित किया था। चित्रकार ने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कहां चित्रित किया था? तो आहड़ उदयपुर में चित्रित हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये ताड़ के पन्नों पर किया गया था, ताड़ के पन्नों पर। अब दोस्तों आरएएस वाले या फर्स्ट ग्रेड वाले ये ध्यान रख लेना दोस्तों कि ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। देखो नाम से स्पष्ट नहीं है, श्रावण शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यानी ये जैन धर्म पर आधारित चित्रित ग्रंथ है, यानी जैन धर्म से संबंधित है ये ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है, यानी इस ग्रंथ का जो प्रमुख विषय है वो जैन धर्म है, यानी जैन धर्म की लोक जीवन कथाओं पर आधारित है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब चित्रित हुआ था? 1260 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। किसने किया? कमलचंद्र नामक चित्रकार ने। कहा हुआ? आहड़ में हुआ। आहड़ उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। ताड़ के पन्नों पर चित्रित हुआ। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये 5 बातें दोस्तों इस चित्र की याद होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा चित्रित ग्रंथ। दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछ लिया, यानी राजस्थान पुलिस 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। इस मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है दोस्तों सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम ये इस ग्रंथ का नाम है। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया राजस्थान पुलिस में सीधा नाम मिला था कि सुपार्श्वनाथ चरित्रम क्या है? लोकगीत है, एक चित्र, यानी एक चित्र है, एक ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक चित्र है। और अब
प्रश्न पूछा जाता है कि ये चित्र है तो किसने चित्रित किया था, तो ये चित्र है, इसको चित्रित करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जैनाचार्य हीरानंद। यानी इसको किसने चित्रित किया था, तो जैनाचार्य हीरानंद ने चित्रित किया था। अब दोस्तों जैनाचार्य हीरानंद ने कहां चित्रित किया था, तो राणा मोकल के काल में। राणा मोकल कुंभा का पिता है, मोकल के काल में सिरोही का स्थान है देलवाड़ा, देलवाड़ा पर देलवाड़ा सिरोही काल में देलवाड़ा सिरोही में चित्रित किया, यानी जैनाचार्य। एक दोस्तों याद रखना, ये जैनाचार्य है, इनकी खास बात याद रखना कि कुंभा के चित्रकारिता गुरु है, चित्रकारिता क्षेत्र के गुरु, चित्रकारिता क्षेत्र के गुरु, यानी कुंभा के गुरु पूछ लेना चित्रकारी में तो कौन आ जाएगा, जैनाचार्य हीरानंद आएगा दोस्तों। इसने इस ग्रंथ को चित्रित किया था। तो ध्यान ये रखना दोस्तों, 1400, कुछ किताब में 1422 से 22-23 लिखती है, लेकिन आपको ये डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फिक्स डेट। यह ग्रंथ वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है, उदयपुर संग्रहालय में स्थित। तीन बातें इसकी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों मेवाड़ शैली में होने वाले चित्रित दो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। पहला चित्रित ग्रंथ पूछे तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ की बात कर रहा हूं दोस्तों, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। अन्य शैली का अगर पूछा जाएगा तो मारवाड़ का पूछा जाएगा तो अलग ग्रंथ का नाम आएगा। प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब चित्रित हुआ, तो 1260 में। किसने किया, कमलचंद्र नामक चित्रकार ने। कहा किया, आहड़ नामक स्थान पर किया था दोस्तों। कहा हुआ, ताड़ के पन्नों पर जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि ये भी जैन धर्म से संबंधित है, जैन और मेवाड़ी शैली का मिश्रण है इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। किसने किया, जैनाचार्य हीरानंद। 1422-23 के मध्य हुआ था। जैनाचार्य हीरानंद कुंभा के चित्रकारिता क्षेत्र में गुरु थे। इसके काल में हुआ राणा मोकल के काल में। कहा हुआ, देलवाड़ा नामक स्थान पर सिरोही में हुआ था दोस्तों। वर्तमान में यह ग्रंथ उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। तो ये दो बातें आपको एज इट इज याद रखनी है मेरे हिसाब से। ये दो बातें यानी दोनों चित्र आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट चित्र को, यानी मेवाड़ में होने वाले अन्य कौन कौन से चित्र हैं। बहुत सारे चित्र हैं मेवाड़ में। इसके बाद में 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में नानक राम चित्रकार ने एक ग्रंथ का चित्रण किया था। उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों भागवत पुराण। भागवत पुराण। सीधा प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ शैली में भागवत पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किसके काल में हुआ, तो दोस्तों 1540 ईस्वी में किसका काल था, महाराणा उदय सिंह, वो उनका काल आ जाएगा दोस्तों, यानी उदय सिंह वाला का। तो नानक राम नामक चित्रकार ने कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ, तो भगवत पुराण का। अपने को तो ये ध्यान रखना कि कौन सा ग्रंथ चित्रण हुआ दोस्तों 1540 ईस्वी के बाद में। नरोत्तम शर्मा है दोस्तों। नरोत्तम शर्मा ने एक चित्र की, नरोत्तम शर्मा, इन महोदय ने एक ग्रंथ का यानी एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम है मुरली मनोहर चित्र। मुरली मनोहर चित्र ये ग्रंथ चित्रित हुआ। इसको संज्ञा दी जाती है दोस्तों, इसे कहते हैं मेवाड़ की मोनालिसा। मेवाड़ की मोनालिसा, ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान या भारत की मोनालिसा बनी ठनी है। मोनालिसा वास्तव में इटली की पेंटिंग है। और मेवाड़ की मोनालिसा पूछे तो मुरली मनोहर का चित्र है, मुरली मनोहर का चित्र, जिसको किसने चित्रित किया था, तो नरोत्तम शर्मा ने। स्टार लगाना दोस्तों, ये एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा और इतना बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, तो गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में एक चित्रकार है जिनका नाम है मनोहर। मनोहर ने रामायण ग्रंथ का चित्रण किया। अब ये दोस्तों रामायण है, भागवत पुराण है, ये चित्रकला शैली के कुछ ऐसे चित्र हैं जो प्रत्येक शैली में चित्रित होंगे।
फिलहाल नाम ध्यान रखिए, नानक राम ने भागवत पुराण, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, ये रामायण ग्रंथ का चित्र हुआ वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में स्थित है, वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में स्थित गुरुजी क्या इतने से काम चल जाएगा? तो प्रधान ये राजस्थान है, इतने से काम नहीं चलेगा। तो ये 3 चित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला शैली में अन्य चित्र हैं। तो 1540 में भागवत पुराण का चित्रण हुआ, किसने किया? नानक राम ने किया। नरोत्तम शर्मा के द्वारा चित्रित हुआ ग्रंथ एक चित्र बनाया था जिसका नाम है मुरली मनोहर चित्र। मुरली मनोहर को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण ग्रंथ का चित्रण किया और वर्तमान में ये मुंबई संग्रहालय में स्थित है। तो ये 3 चित्र और अन्य याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में एक चित्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मेवाड़ चित्रकला शैली से तो ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों ये चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में दोस्तों नूरदीन नामक चित्रकार था। नूरदीन ने पंचतंत्र का चित्रण किया, पंचतंत्र का चित्रण। अब दोस्तों मेवाड़ से आज तक जो प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया, सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि पंचतंत्र का चित्रण किसने किया था? तो नूरदीन नामक चित्रकार ने किया था दोस्तों। पंचतंत्र क्या है? तो दोस्तों पंचतंत्र एक किताब है, किसकी है? यानी पंचतंत्र, इसके लेखक कौन है? पहली बात तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? सीधा प्रश्न आएगा, पंचतंत्र का चित्रण कहां हुआ है? तो मेवाड़ में हुआ। पंचतंत्र का चित्रण किसने किया था? तो नूरदीन नामक चित्रकार ने किया था। वास्तव में पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। इस विष्णु शर्मा में 2 गिद्धड़ हैं दोस्तों, कलीला व दमना। इनका चित्रण होता है, यानी एक अच्छा, ये 2 शियार हैं, यूं कह सकते हैं, 2 गिद्धड़ है, एक अच्छा है, एक बुरा है, कहानी है। इनका चित्रण पंचतंत्र, यानी इनका उल्लेख मिलता है इस पंचतंत्र में। इसी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। आरएस या फर्स्ट ग्रेड वाले जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस कलीला दमना का, यानी ये कलीला दमना का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। कलीला दमना का फारसी में अनुवाद कर ये इसने क्या नाम दे दिया? तो अनवार सुहेली कहा था। यार ए दानिश, ध्यान रखना। पंचतंत्र का पात्र है कलीला दमना। कलीला दमना का फारसी में अनुवाद हुआ, और फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? यार ए दानिश। और किस नाम से हुआ दोस्तों? इसका अनवार ए सुहेली, 2 नामक, अनवार ए सुहेली। दो नामों से फारसी में अनुवाद हो चुका है दोस्तों। तो ये वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नूरदीन नामक चित्रकार ने पंचतंत्र का चित्रण किया था। पंचतंत्र के लेखकों ने तो विष्णु शर्मा ने, यानी इसमें इसके पात्र क्या है? तो कलीला दमना का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने यार ए दानिश या अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथों में चित्रण किया था दोस्तों। तो ये पंचतंत्र तो आप याद रखेंगे। रात ने उठार पूछे नहीं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किस शैली की प्रमुख रचना है? तो किस शैली की दोस्तों? मेवाड़ शैली से संबंधित है दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा। और क्या याद रखेंगे गुरुजी? और बहुत सारा याद रखने पड़ेगा मेवाड़ को। नेक्स्ट दोस्तों, उदयपुर में कला विद्यालय, नेक्स्ट होती है कला विद्यालय की स्थापना, या इसी को कहा था चितेरों की ओवेरी, या इसे कहते हैं तस्वीरारो कारखानों। तो कला विद्यालय, चितेरों की ओवरी, या तस्वीरों का विद्यालय, तस्वीरारो कारखानों क्या है? तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कला, यानी कला के संबंधित क्षेत्र में एक खुलने वाला स्कूल था दोस्तों। इसमें होता क्या था? इसकी स्थापना किसने करवाई? पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना जगत सिंह प्रथम के काल में हुई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह प्रथम के काल में हो जाने की वजह से
इस जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, इस चितेरों की ओवरी में होता क्या था? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, राजस्थान में चित्रकला, एक तो ये ध्यान रखेंगे ये कहां स्थापित की गई थी? उदयपुर में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग, राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग यही है। प्रथम विभाग। और क्या पूछा जाता है दोस्तों? और पूछा जाता है कि इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका प्रमुख चित्रकार, तो एक नाम मिलता है दोस्तों चित्रकार का, इसका नाम है दारोगा। इसमें आदम का चित्र वगैरह बनाए जाते थे, यानी यहाँ के अधिकांश चित्र यहाँ का प्रमुख चित्रकार तो दारोगा था, लेकिन यहाँ के अधिकांश चित्र किसने बनाए थे? तो साहिबुद्दीन व मनोहर ने बनाए थे दोस्तों। साहिबुद्दीन है दोस्तों, साहिबुद्दीन व मनोहर ने बनाई। और क्या याद रखेंगे इसके बारे में दोस्तों, यानी कार्यों, इसमें कार्य क्या होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कार्य है, इसमें कार्य क्या किया जाता था दोस्तों? इसमें कार्य होता था चित्रकारों को सामूहिक रूप से चित्रकारी की सिखाई दी जाती थी। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, चित्रकारों को सामूहिक रूप से ये तो मेंस के लिए चला जाता है दोस्तों, सामूहिक रूप से सिखलाई दी जाती थी। सिखलाई यानी यूं कह सकते हैं चित्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इतना याद रख सकते हो तो रख लेना दोस्तों। कला विद्यालय चित्रों को, मेरा कहने का मतलब आपके पास में ऐसे नोट्स होने चाहिए, आपके पास में इतना डाटा होना चाहिए कि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहां से आने वाला प्रश्न आपका नोट्सों में से आना चाहिए। कला विद्यालय या चितेरों की ओरी या तस्वीरों कारखानों, स्थापना जगत सिंह फर्स्ट के काल में कहाँ हुई? उदयपुर चंद्र महलों के बीच, यानी चंद्र महल या सिटी पैलेस जहाँ है वहां होती है। अधिकांश चित्र साहिबुद्दीन व मनोहर ने बनाए, जबकि इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? दारोगा था। राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग है, इस विभाग का कार्य क्या था? तो राजस्थान के चित्रकार थे जिनको सामूहिक रूप से सिखलाई दी जाती थी। तो ये था दोस्तों चितेरों की ओवरी। इसके बाद में 3 बातें और याद रखेंगे दोस्तों, और मेवाड़ शैली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा था कि चित्रकार तो आप ऑटोमेटिक नहीं पढ़ेंगे। एक अन्य चित्र ये है जिसका चित्रण हुआ, अन्य चित्र, एक गीत गोविंद है, इसका भी चित्रण हुआ दोस्तों, गीत गोविंद। इस गीत गोविंद का लेखक कौन है दोस्तों? तो जयदेव है। बस ये ध्यान रख लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि गीत गोविंद का चित्रण कहाँ हुआ? तो दोस्तों गीत गोविंद का भी मेवाड़ शैली में। इस गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव कुंभा ने टीका भी लिखी है इस पर। अब दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ या उदयपुर शैली की लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल, मेवाड़ या उदयपुर शैली की लघु चित्र शैलियों का, लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल, एक तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और क्या याद रखेंगे दोस्तों? और ये याद रखना, अब 3 प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल प्रभाव कब आया था? जब मुगलों की अधीनता होगी दोस्तों। अब कंपनी शैली का प्रभाव पूछे तो कंपनी का बताना, कंपनी या यूरोपीय शैली का प्रभाव, यूरोपीय, यानी ब्रिटिश प्रभाव कब देखने को मिला था? तो मेवाड़ या उदयपुर शैली के लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल किसके समय का था दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, अमर सिंह फर्स्ट के काल का था, अमर सिंह फर्स्ट। इसका उत्तर भी अमर सिंह फर्स्ट, क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट ने मुगलों से संधि कर ली थी। तो मुगल प्रभाव कब आएगा? जब संधि होगी तो तभी तो प्रभाव आएगा दोस्तों। कंपनी शैली का प्रभाव तो भीम सिंह के काल में आ जाएगा दोस्तों, यानी मेवाड़ ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो जैसी संधि करेंगे तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर भी किसका प्रभाव पड़ जाएगा? तो यूरोपीय शैली का। इसी भीम सिंह के काल में भित्ति चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है मेवाड़ में। भित्ति चित्रों का प्रभाव, या यूं कह सकते हैं कि भित्ति चित्रों की शुरुआत राजस्थान में
मेवाड़ चित्रकला शैली में कहाँ से होती है, तो मेवाड़ चित्रकला में भीम सिंह के काल में थी। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण मेवाड़ चित्रकला शैली। आशा करता हूँ आपको एक एक बिंदु आराम से आसानी पूर्वक समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपने मित्रों को आवश्यक रूप से इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।